नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, वीडियो को साथ शेयर कर चलेगा। एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो पूरे देश में नेशनल वाइड सिक्योरिटी का जो है वो ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको मैं जानकारी पूरी बताना चाहूंगा। ईरान में बदलते हुए हालात और आयतुल्ला अली कमाई की मौत के बाद भारत में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए ने पूरे देश में जो है वो एक नेशनल वाइड सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और होम मिनिस्टर्स ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो है वो वार्न किया है कि ईरान पर हुए यूएस और इसराइल अटैक्स के बाद देश के कई हिस्सों में जो है वो वायलेंस और प्रोटेस्ट की स्थिति बन सकती है। दरअसल 28 फरवरी को ईरान लीडर आयतुल्ला अली कमाई की मौत के बाद से ही भारत में शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद कई जगहों पर गुस्सा और गम का माहौल जो है वो देखने को मिला है। यानी कि एमएचए ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका सीधा असर जो है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो हाईलाइट पर रहने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने स्टेट्स को कड़ी हिदायत दी है कि ईरानियन, अमेरिकन और इजराइल एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा को दुगना कर दिया जाए और जितने भी डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर एडिशनल फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जाए। जिस तरह से कल अगर बात करें तो जो एम्बेसीज थी वहां पर पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने जो है अमेरिकन एम्बेसी पर जो है वो हमला किया। कश्मीर में भी जो है वो यूएन के एम्बेसी पर हमला करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, ज्यूइश इंस्टीट्यूशंस और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो कड़ी नजर रखी है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मानने तो डर इस बात का है कि आईएसआई और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन इस तनाव का फायदा उठा सकते हैं। इन सब की एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए कहा गया है ताकि देश में कहीं भी लॉ और ऑर्डर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में रहे, वो खराब ना हो। क्राउडेड एरियाज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और सेंसिटिव लोकेशंस पर पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ऑर्डर दिए गए हैं कि उनकी क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT 24/7 तैयार रहे। साथ ही आईईडीज और एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन ड्राइव जो है वो चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ा फोकस जो है वो सोशल मीडिया साइबर सेल्स को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स या इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस को रोका जा सके। एमएचए ने क्लियर किया है कि कोई भी कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। एमएचए खुद हर मिनट की सिचुएशन को रिव्यू कर रहा है और स्टेट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन में है। हमारी नजर जो है वो इस खबर पर बनी हुई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरे देश में जो है वो एक नेशनल वाइड सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और ये जो जिस तरह से कबाई की मौत के बाद से ही ये जिस तरह से कल सिचुएशन कश्मीर में भी देखने को मिली, जम्मू में भी देखने को मिली, वो सिचुएशन और ज्यादा आज के दिन में, आने वाले दिनों में खराब ना हो, इसी के चलते हुए एमएचए ने ये जो है ऑर्डर जारी किया है और तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये कह दिया गया है कि अपनी सिक्योरिटी को जो है वो टाइट कर दिया जाए और हर प्रकार का लॉ ऑर्डर जो है वहां पर मेंटेन रहे, बिगड़े ना। देखते हैं अर्थ न्यूज, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ।